हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो नया वीडियो अपलोड किया था वो लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, ऑस्सिलेशन का। एक्चुअली हुआ था ये कि ये चैप्टर पीछे से नहीं मिडल से शुरू करके आगे बढ़ाया गया था। अब हम इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑस्सिलेशन। चैप्टर का नाम है ऑस्सिलेशन। इसका पहला ये वीडियो रहेगा। आगे वीडियो जो रिकॉर्ड है हम उसको बाद में चैनल पे ऐसे अरेंज कर देंगे कि आपको ये पहला वीडियो होगा। ठीक है, ये ऑस्सिलेशन का पहला वीडियो है। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सबसे पहले कि व्हाट इज़ ऑस्सिलेशन, ऑस्सिलेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑस्सिलेशन के, किन को ऑस्सिलेशन कहा जाता है और किन मोशन को ऑस्सिलेशन नहीं कहा जाता है। ऑस्सिलेशन कौन सी मोशन होती है, कौन कौन से उसके एग्जांपल्स हैं। देन हम उसके पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे, ऑस्सिलेशन के पीरियड और ऑस्सिलेशन की फ्रीक्वेंसी। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्सिलेशन और पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत लेक्चर की। ठीक है, पूरे ध्यान से यहाँ देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। क्यों जो है तो हम किस मोशन को हम ऑस्सिलेशन कहते, किसे ऑस्सिलेशन नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखना आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देखेंगे, आज सिर्फ हम ये 3 पॉइंट देखने वाले हैं। तो कर दूँ रफ इसको, बढ़ते हैं हम। हमारा चैनल है ECC यानी कि ECC और ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है हमारी क्लास एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर की तरफ से। तो रफ कर दूँ इसको, अब शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑस्सिलेशन। आपकी बुक जब आप खोलते हैं चैप्टर नंबर 14 इंट्रोडक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन में कहा जाता है कि ये एक पेरियोडिक मोशन है। ये क्या है? पेरियोडिक मोशन है। देखो, ऑस्सिलेशन एक किस्म की मोशन है। आपने बहुत सारे मोशन देखे ना, एक आदमी सीधे रास्ते पर दौड़ रहा है तो लीनियर मोशन है ना, सीधे रास्ते पे सिर्फ जा रहा है आगे, लीनियर मोशन। एक गाड़ी सीधे रास्ते पर जा रही है, लीनियर मोशन। अर्थ अपनी ही जगह पर रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन। अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, सर्कुलर मोशन। वो अलग बात है, केपलर ने एक जगह उसको हम कहा कि वो एलिप्स है, लेकिन कि हम एग्जाम्पल में सर्कुलर मानते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से एग्जाम्पल मोशन के है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्प्रिंग की मोशन आपने देखे, अपने पीछे फोर्स के चैप्टर में देखेंगे स्प्रिंग की मोशन। तो ऑस्सिलेशन भी एक मैकेनिकल मोशन है, एक मैकेनिकल काम होने वाला है जिसमें मोशन होने वाली है ना। और पहले बात तो ये पेरियोडिक रहेगी। कैसी रहेगी? पेरियोडिक मोशन रहेगी। सबसे पहले तो किसे कहते हैं पेरियोडिक मोशन? ऐसी मोशन जो सेम टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, जो सेम टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, उस मोशन को पेरियोडिक मोशन कहते हैं। याद रखना, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम या सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी मोशन जो अपने आप को सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है उसे पेरियोडिक कहते हैं। तो पेरियोडिक मोशन के 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में दे दिया ऑलरेडी, वही एग्जाम्पल हम समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में बताया गया कि मान लो ये कुछ ऐसा रास्ता है, इस पर यहाँ से एक इंसेक्ट, एक कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे 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 करके कीड़ा यहाँ तक चला गया। फिर कीड़ा जो है तो क्या करता है, हम थोड़ी अच्छी बना लेते हैं इसको ताकि आपको और क्लियर हो। मान लो ये एक दीवार है, ये ईजी रहेगा, थोड़ा फ्रिक्शन इस पर यहाँ पर कीड़ा है इस तरह से। ये कीड़ा इस दीवार पे चढ़ते 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 यहाँ जाता है, ये अर्थ है, और यहाँ जाकर वो स्लिप होता है, सीधे डाउन नीचे गिरता है। फिर इस पे चढ़ते 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 ऊपर जाता है, फिर स्लिप होकर डाउन नीचे गिरता है। फिर यहाँ से दोबारा चढ़ते हुए ऊपर जाता है, फिर डाउन नीचे गिरता है। पहली बात तो ये कीड़ा बार बार एक ही मोशन कर रहा है। पहली बात तो ये कीड़ा बार बार एक ही मोशन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। और हम मान लेते हैं कि ये सेम टाइम में ऊपर जा रहा है। हम मान लेते हैं ऐसा कि इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए हर बार सेम टाइम लग रहा है, तो इस मोशन को पेरियोडिक कहते हैं। रिपीट हो रही है मोशन, बार बार क्या हो रही है बच्चों? ये मोशन रिपीट हो रही है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रही है, तो ये मोशन पेरियोडिक है। इसका ग्राफ भी बनाया आपकी बुक में, इसमें NCERT की बुक में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बताया। हाइट वर्सेस, इधर रहेगा हाइट h और इधर रहेगा टाइम। हाइट वर्सेस टाइम का ग्राफ। भले ये पहले 0 हाइट पड़ता कीड़ा यहाँ पर,
यहाँ पर, अब चढ़ना शुरू किया उन्हें, तो यहाँ जाने कुछ तो टाइम लगा होगा उसको, तो पहले 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, दूसरे 1 सेकंड में यहाँ, फिर यहाँ, तो उसका हाइट का ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया। अब वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से जब वो स्लिप हुआ तो जितना टाइम उसे जाने के लिए लगा उतना टाइम तो आने के लिए नहीं लगेगा, वहाँ से तो सीधे नीचे गिरेगा, सीधे इंस्टेंट। तो हाइट पे चढ़ता हुआ ग्राफ ऐसा होगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो ग्राफ सीधे डाउन होगा। अब यहाँ पर इस मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए उसको यहाँ से इतना टाइम लगा था, लेकिन यहाँ से नीचे गिरने के लिए, इस दीवार से नीचे गिरने के लिए हम मानते बहुत कम टाइम लग रहा है। अब लगने वाला है बहुत टाइम, सीधे नीचे आके गिरेगा वो, तो बहुत कम टाइम, हम उसको 0 मान ले रहे कुछ टाइम के लिए, तो इसीलिए बुक में ग्राफ सीधे ऐसे डाउन है। कुछ टीचर्स इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, ऐसे, जबकि जाने के लिए जितना टाइम आने के लिए उतना टाइम नहीं लग रहा है ना, जाने के लिए जितना टाइम और आने के लिए उतना ही टाइम नहीं लग रहा है। हम क्या, बुक में क्या बोला है कि फॉल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है नीचे आकर। तो जाने के लिए आराम से यहाँ जाएगा, गिरेगा तो एक साथ, तो ये ग्राफ। फिर दोबारा वो चढ़ना शुरू करेगा, इस हाइट पर पहुँचेगा, फिर दोबारा फॉल होगा, चढ़ना शुरू किया, इस हाइट पर पहुँच गया, फिर फॉल हुआ, फिर चलना शुरू किया, इस हाइट पर पहुँच गया, फिर फॉल हुआ। तो देखो चढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, इस हाइट पर पहुँच रहा है, फॉल हो रहा है, फिर टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, इस हाइट पे पहुंच रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये ग्राफ था एक कीड़े का, एक इंसेक्ट का, जो बार बार पेरियोडिक मोशन कर रहा था। कौन सी मोशन कर रहा था बार बार, ये पेरियोडिक मोशन है, याद रखो, इसको कहते हैं पेरियोडिक मोशन, जो सेम रिपीट करती है अपने आप को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, रिपीट करती है अपने आप को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। एक ऐसी एग्जाम्पल जो यहाँ पर नहीं दी गई बुक में, वो एग्जाम्पल दूंगा। वो क्यों नहीं दी गई थी, क्योंकि वो ऑसिलेशन से रिलेट नहीं करती है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ऑसिलेशन से रिलेट नहीं करती है, लेकिन मैं समझाने के लिए देता हूँ। यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो एग्जांपल है, कि मान लो यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक बॉडी है, यहाँ से चलना शुरू की 2 सेकंड में यहाँ, फिर यहाँ से चलना शुरू की 2 सेकंड में यहाँ, फिर यहाँ से चलना शुरू की 2 सेकंड में यहाँ, हर चक्कर 2 सेकंड में, वहीं से फिर वही काम रिपीट, फिर वही काम रिपीट। तो ये भी पेरियोडिक है, लेकिन ये एसएचएम नहीं है, सॉरी ये ऑसिलेशन नहीं है, ये ऑसिलेशन नहीं है। यूसीएम कभी भी ऑसिलेशन नहीं होता है, पेरियोडिक तो है, पेरियोडिक मोशन यूसीएम 100% है, ऑसिलेशन नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं अब ये एग्जांपल। तो ये भी, ये ऑसिलेशन है कि नहीं बाद में देखेंगे, पहले देखो ये पेरियोडिक मोशन है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पेरियोडिक मोशन पर, है ना। ऑसिलेशन जो है वो पेरियोडिक है, तो पहले पेरियोडिक समझते क्या क्या है। तो ये पेरियोडिक थी। दूसरी ग्राफ आपकी बुक में बनाएगी, एक बच्चा है, उसने कहा, बुक वाले ने, वो ऊपर के स्टेप पे जाता है, फिर कुछ टाइम रुकता है, फिर नीचे चढ़ उतरता है, कुछ टाइम रुकता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर के स्टेप पे जा रहा है, कुछ टाइम रुक रहा है, फिर नीचे आ रहा है। उसका ग्राफ कितना ईजी है, देखो कुछ इस तरह से, पहले इतना टाइम वो नीचे था, फिर ऊपर स्टेज पे चढ़ गया इतनी हाइट पर, एच हाइट पर चला गया, कुछ टाइम ऊपर रुका, ये टाइम का ग्राफ है इधर, फिर नीचे आ गया, फिर कुछ टाइम नीचे रुका, फिर कुछ टाइम इस सीढ़ी पर रुका, फिर कुछ टाइम नीचे, है ना। तो ये ग्राफ भी बहुत ईजी है, कुछ टाइम इस साइड पे होता है, कुछ टाइम नीचे होता है, फिर यहाँ पर, फिर नीचे। तो ये वाला ग्राफ भी पेरियोडिक है, हर टाइम सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये काम रिपीट हो रहा है, ये भी पेरियोडिक है। तीसरा एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। तीसरे एग्जाम्पल में बोला, आपके पास एक गेंद है, आप उसको नीचे छोड़ो, वो जाएगी, आपके हाथ में आएंगी, फिर नीचे छोड़ो, फिर जाएंगी ज़मीन पर, फिर आपके हाथ में आएंगी। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, आराम से बताता हूँ। देखो तीसरी एग्जाम्पल में बोला कि भाई आपके पास, तीसरी एग्जाम्पल में बताया, आपके पास एक गेंद है, आप उसको ऐसे ज़मीन की तरफ छोड़ रहे हो, वो जाती है ज़मीन पे, गेंद टकराती है, फिर आपके हाथ में वापस आती है, फिर छोड़ते आप, फिर जाती है, फिर आपके हाथ में वापस आती है। तो हर बार एक ही काम रिपीट हो रहा है और सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बताया, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से, हाइट h, इतनी हाइट पर गेंद थी, टाइम जब 0 था, तो आपके हाथ में गेंद है ना, गेम आपके हाथ में है, तो अभी हाइट तो गेंद में है, हाइट है, ऐसा थोड़ी गेंद ग्राउंड पर है। अब जब छोड़ेंगे तो टाइम लगेगा गेम को नीचे जाने के लिए, इतना टाइम लगा गेंद को नीचे जाने के लिए, फिर गेंद टकराई, उतना ही टाइम गेंद को वापस आपके हाथ में आने के लिए लगेगा, फिर आपने छोड़े, फिर गेंद जाएगी नीचे, उतना ही टाइम नीचे जाने के लिए, फिर उतना ही टाइम आपके हाथ में वापस आने के लिए। तो ये जाता हुआ और आता हुआ टाइम एक जैसा है। याद रखना, हमने इस एग्जाम्पल में गिरता हुआ टाइम 0 कंसिडर की, इसलिए सीधा ग्राफ को नीचे गिराया ऐसे। लेकिन ये वाली एग्जाम्पल में गेंद की नीचे जाने वाला टाइम और गेंद का वापस हाथ में आने वाला टाइम सेम है, इसीलिए ग्राफ को ऐसे बना रहे, आता हुआ टाइम, सॉरी आते हुए टाइम पर इतनी हाइट कम हुई, फिर ऊपर इतनी हाइट बढ़ गई इतने टाइम में, इतने टाइम में, टी टाइम, ये टी टाइम, ये भी टी, ये सेम है, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये टाइम, ये सेम है।
कि उतना ही काम हो रहा है, गेंद नीचे आई, गेंद ऊपर गई, गेंद नीचे आई, गेंद ऊपर गई। समझ में आ गया? तो पीरियोडिक मोशन में दो चीजें याद रखना, वो रिपीट करती है अपने आप को। कौन? पीरियोडिक मोशन अपने आप को रिपीट करती है, जैसी पहले मोशन हुई थी बाद में भी वैसी होंगी, जैसी पहले मोशन थी बाद में भी। दूसरा, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर मोशन को सेम टाइम लगता है, हर रिपीट को। सारी बातें क्लियर? ये थी पीरियोडिक मोशन। तो पहली बात तो ऑसिलेशन पीरियोडिक होती है। ऑसिलेशन क्या होती है? पीरियोडिक। दूसरी बात, रफ कर दो इसको, दूसरी बात, ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है। सिर्फ पीरियोडिक से काम नहीं चलेगा, याद रखना, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होती, लेकिन हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होती है। क्या कह रहा हूं मैं? हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होती। जैसे कि अर्थ एक चक्कर सेम टाइम में कर, 365 डेज में एक चक्कर मून का, फिर 365 डेज में एक चक्कर, सेम टाइम में और बार बार काम रिपीट हो रहा है, तो क्या वो ऑसिलेशन है? नहीं है। तो हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होती, लेकिन हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होती है। हर ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन होती है, मतलब कि जितनी भी ऑसिलेशन तुम पढ़ेंगे सारे पीरियोडिक रहेंगे, पीरियोडिक या जो भी बोलेगा उसको। रफ कर दूं, हो गया पीरियोडिक का, सब समझ में आ गया आपको? पीरियोडिक का क्या मतलब है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करना, बस दोनों वर्ड आ गए उसमें, रिपीट भी करना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। दूसरा है, ये है टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या है? टू एंड फ्रो मोशन होती है। कैसी मोशन होती है? इट इज टू एंड फ्रो मोशन। अच्छा, ये जो एग्जांपल है टू एंड फ्रो की, ये कुछ केसेस के लिए है, सारे केसेस में टू एंड फ्रो नहीं होता, कुछ केस में एंगल वगैरह बनते। इसके एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं हम। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, इस तरह से एक बॉडी यहाँ पर है, वो दौड़ते हुए आगे जाएगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर दौड़ते हुए पीछे आएगी इस डायरेक्शन में, फिर दौड़ते हुए इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, फिर वापस आएगी इस डायरेक्शन में, इधर जाएगी, फिर इधर, फिर इधर। ये मोशन को गौर से देखो, इस मोशन को गौर से देखो। एक बॉडी यहाँ पर, या तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम दौड़ते हुए इधर जाते हो, यहाँ पहुँचने के बाद टर्न लेते हो, फिर दौड़ते हुए यहाँ तक आते हो, फिर टर्न लेते हो, फिर दौड़ते हुए यहाँ तक आते हो। तो तुमने शुरुआत यहाँ से की थी, वापस यहाँ पहुँच गए तुम, है ना? एक कंप्लीट तो हो गया तुम्हारा मोशन। अब फिर दोबारा तुम यहाँ से इधर दौड़ते हुए जाओगे, फिर वापस यहाँ आओगे, फिर वापस यहाँ पर जाओगे। तुम यहाँ पर मतलब यहीं पर ना रास्ते बनाए अलग अलग बने, तुम तो इसी रास्ते पर चलेंगे ना बार बार, है ना? तो फिर दोबारा ऐसे जाओगे ऐसे, और ये काम तुम सेम इंटरवल ऑफ टाइम में करोगे। रिपीट हो रहा है काम बार बार, एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो पीरियोडिक हो गया। और ये टू एंड फ्रो मोशन होगी, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये मोशन टू एंड फ्रो हो गई। तो इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इस मोशन को? ऑसिलेशन। जो मोशन पीरियोडिक भी हो टाइम में और वो टू एंड फ्रो मोशन भी करे, इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑसिलेशन का। अब हम बढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है? फिर उसके बाद टाइम पीरियड वगैरह वगैरह की तरफ जाएंगे, ठीक है? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो याद रखना, ये पोजीशन, इसे मीन पोजीशन कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये वाली निगेटिव, क्योंकि पार्टिकल इधर उधर जा रहा है तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक साइड का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं हम, दूसरी साइड का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। ऑसिलेशन याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, पीरियोडिक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, बार बार रिपीट करती है अपनी मोशन को सेम टाइम। दूसरा टू एंड फ्रो मोशन है ना? एक ही रास्ता दिया हुआ है, उसी रास्ते पे आगे पीछे दौड़ेगी, बस एक ही रास्ते पे पार्टिकल कैसे दौड़ रहा है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। इसको कहते हैं ऑसिलेशन। इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। तो इंट्रोडक्शन तो सब हो गया, और भी कुछ इसमें आपको डाउट हो किसी ऑसिलेशन में, आपने कहीं पढ़ा होगा कि यह ऑसिलेशन है, यह ऑसिलेशन है, यह ऑसिलेशन है, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा कि वो ऑसिलेशन किस तरह से है। अब कुछ एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो एग्जाम्पल पे हम ना न्यूमेरिकल देखेंगे, ना एग्जाम्पल के हम डेरिवेशन देखेंगे, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी बस, है ना?
हम उसके डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल के तक नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल, किधर गए पेन, नीचे है क्या? अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेशन। पहली एग्जाम्पल ले लेंगे आप स्प्रिंग की, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट, सबसे ज़्यादा किफ़ायती एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली और सबसे ज़्यादा सटीक, इसमें कोई भी नहीं, दो राय नहीं है कि ये परफेक्टली ऑसिलेशन है। देखो गौर से, मान लो एक स्मूथ सरफेस है इस तरह से, इस स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक m मास का ऐसे रखा गया है, m मास का ब्लॉक कुछ इस तरह से रखा गया है, ओके। यहाँ पर एक सॉलिड सपोर्ट है, इस सॉलिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग लिया गया ऐसे, और स्प्रिंग इसको अटैच किया गया, और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है जिस सरफेस पर रखा गया है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस, मतलब इस पर फ्रिक्शन नहीं होने वाली। अब कुछ नहीं करना है, मैंने अपने पहले सारे वीडियो में बता दिया आपको, इसको लेकर ऐसे इधर कर देना है, छोड़ देना है आपने। इसको मैं इधर लेके छोड़ दूंगा, जब अब मैं इसको राइट साइड को ले जाऊंगा, इसमें एलोंगेशन होगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, और जब स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा तो ऐसे जाके स्प्रिंग छूटेगा, तो ये ब्लॉक अंदर बाहर की तरफ मूव होगा। तो ये वाली पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन रहेगी, ये वाली जो पोजीशन रहेगी ब्लॉक की सेंटर वाली, ये रहेंगी ब्लॉक की मेन पोजीशन। ब्लॉक इधर बाहर, अंदर बाहर जब मूव होगा तो इधर कहीं जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, इधर जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर और निगेटिव एक्सट्रीम पर ब्लॉक जाएगा। लेकिन याद रखो, ब्लॉक सेम टाइम इंटरवल में अपनी मोशन रिपीट करेगा। दूसरा, ब्लॉक टू एंड फ्रो जाएगा, इधर फिर इधर, इधर फिर इधर, ऐसे मोशन करेंगे कुछ टाइम के बाद, फिर रुकने वाला है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑसिलेशन। दूसरी एग्जाम्पल, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑसिलेशन। दूसरी एग्जाम्पल, आपने नीडल देखे, नीडल सुई, सिलाई मशीन की, सेविंग मशीन जिसे कहा जाता है ना। कैसे है, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन की सुई, वो कुछ इस तरह से होती है, और उसकी मोशन कैसी है? उसकी मोशन कुछ ऐसे है ना। सिलाई मशीन की सुई की मोशन कैसी? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बार बार। तो वो भी क्या करती है? पहली बात तो पेरियोडिक मोशन कर रही है, वो भी पेरियोडिक मोशन हो रही है उसकी। दूसरी बात तो टू एंड फ्रो भी है, आगे पीछे भी मोशन हो रही है, तो वो भी एग्जाम्पल है ऑसिलेशन की। वो किसकी एग्जाम्पल है? ऑसिलेशन एग्जाम्पल है। आगे जाके हम इस एग्जाम्पल को ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो f = -kx में थोड़ी सटीक नहीं बैठती है। लेकिन अगर दो चीज़ें मान ले, पेरियोडिक और टू एंड फ्रो, तो उसमें ये बैठ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। याद रखना, आगे f = -kx जब आएगा तब इसको नहीं लेके इसको ज़्यादा हम देंगे। ओके, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि क्यू सर्कुलर मोशन UCM ऑसिलेशन नहीं है। UCM ऑसिलेशन नहीं, ये समझ लेंगे। मान लो एक सर्कल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये सेंटर है, और पार्टिकल इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 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 जो है तो मोशन कर रहा है। तो ये पेरियोडिक तो मोशन है, ये मोशन पेरियोडिक तो है, लेकिन ये मोशन टू एंड फ्रो नहीं है। टू एंड फ्रो जैसे कि मान लो, क्या ये ब्लॉक, आपने सुनना है, देखना है और बोलना है मुझे, अगर यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे जाके एक चक्कर ऐसे काटेगा, तो क्या ये दूसरे चक्कर को वापस आने वाला है? ऐसे नहीं, जबकि स्प्रिंग में ऐसे ही होता है। हमारे ये केस में टू एंड फ्रो में ऐसे हो रहा, एक बार जो यहाँ से छोड़ दिया जाएगा इसको, एक बार जब यहाँ से छोड़ेंगे, ये सीधा आगे जाएगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस आएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करके इधर जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज करके इधर जाएगा। तो इसकी मोशन टू एंड फ्रो एक ही रास्ते पे आगे पीछे, और लास्ट पॉइंट पे जाकर जो तो क्या कर रहा है, ये अपनी डायरेक्शन को वापस कर रहा है, एक डायरेक्शन इधर फिर इधर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऐसी चक्कर काट रहा है बार बार, ये एक चक्कर के बाद अपनी डायरेक्शन वापस नहीं कर रहा है, तो ये टू एंड फ्रो नहीं हुआ। और ऑसिलेशन की एग्जांपल में दोनों चीज़ें प्रूव होना थी, पेरियोडिक भी प्रूव होना था, टू एंड फ्रो भी होना था, तो ये टू एंड फ्रो नहीं हुआ, इसलिए ऑसिलेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थी स्प्रिंग की एग्जांपल देखे हमने, नीडल की एग्जांपल देखे, और भी आगे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जो है तो, जैसे कि सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। पेंडुलम की एग्जांपल,
अभी तो हम पेंडुलम ही बोलेंगे, आगे देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। एक रिजिड सपोर्ट है इस तरह से, अरे अपने घर का झूला जिस पे आप बैठते तो है ना, स्विंग है ना, उसकी एग्जांपल ऐसे एक झूला है, ये झूला है, इस पे कोई बंदा इस तरह से बैठा हुआ है, बंदा भी बन जा रहा है फास्ट, आज सब कुछ फास्ट हो रहा है। ये बंदा इसको पकड़ के बैठा हुआ है, बंदे के पैर कुछ ज़्यादा अमिताभ नहीं हो गए, अच्छा ठीक है, अब पैर मिल गए, पोलियो। हाँ, अब ये कैसे मोशन करेगा, ये आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, आगे आएगा पीछे जाएगा, पेरियोडिक भी होगी और टू एंड फ्रो भी होगी। क्या ऐसे करेगा, ये ऐसे जाएगा और फिर चक्कर काट के ऐसे वापस जाएगा, नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये टू एंड फ्रो मोशन भी कहलाएगी और ये पेरियोडिक मोशन भी कहलाएगी, तो इसीलिए इसे ऑसिलेशन कह सकते हैं। ये एक और एग्जांपल होगी ऑसिलेशन की। पेंडुलम की एग्जांपल, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है, इस पे एक मास लगा हुआ है धागे से, इसको इधर ले जाके यहाँ से अगर मैं छोड़ दूँ तो ये ऐसे मोशन करेगा, जुम 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 जुम, रे गिर 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 गिर, है ना, गिर गर्दन घाट का नाम सुना है, वैसे मोशन करेंगे, है ना। तो समझ में आ गई बात आपको, कितने सारे एग्जांपल हो गए, आप समझ में आ गया। दो चीज़ें हमेशा देखना, पहली तो वो पेरियोडिक मोशन रहेगा और दूसरा मोशन जो है तो वो टू एंड फ्रो रहेगा। अब हो गए, अब इसकी तरफ अब हम बढ़ेंगे टाइम पीरियड की तरफ, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हम बुक के थ्रू जा रहे हैं, याद रखना बच्चों, बुक के थ्रू जा रहे हैं, बुक में जो जो टॉपिक कवर किए उसके साथ साथ मैं चल रहा हूँ। पीरियड, उसको पीरियड बोला, मैं टाइम पीरियड कहता हूँ, टाइम पीरियड, ओके, टाइम पीरियड। इसको डिनोट करते टी से, इसका यूनिट है सेकंड, एसआई यूनिट क्या है इसका, सेकंड, एसआई यूनिट सेकंड है। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करेंगे, एसआई यूनिट सेकंड है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। जो कि टाइम रहेगा जनरली, तो टाइम का यूनिट सेकंड है, इसलिए उसका यूनिट सेकंड रहेगा, एसआई यूनिट, है ना। सीजीएस में भी सेकंड, एमकेएस में भी सेकंड। अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सबसे पहली बात बच्चों, ये पढ़ने से पहले आपको ये वन ऑसिलेशन समझना है। मैंने तो बताया इन लेक्चर में वन ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं। हमने देखा ऑक्सीलेशन बॉडी कर रही है, लेकिन एक ऑक्सीलेशन किसे कहते हैं, इसको समझने का बहुत बेहतरीन फंडा है, मैं आपको समझाऊंगा। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को वन ऑक्सीलेशन कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो, मान लो एक बॉडी यहां पर है, यहां पर, यहां से अगर वो चलना शुरू करे यहां से, तो पहले वो पॉजिटिव एक्सट्रीम को जाएगी, फिर वापस वो यहां से इधर आएगी मीन पर, ये मीन पोजीशन थी, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम थी, ये निगेटिव एक्सट्रीम है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है। तो यहां से बॉडी जाएगी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, वहां से वापस आएगी मीन पर, फिर वहां से जाएगी नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर वहां से वापस आएगी मीन तक। तो जहां से बॉडी ने चलना शुरू किया था वहां पर बॉडी आ चुकी है, और बॉडी दोनों पॉजिटिव और निगेटिव एक्सट्रीम को टच कर आई है। यहाँ से गई पॉजिटिव पर, पॉजिटिव आई मीन पर, मीन से गई निगेटिव पर, निगेटिव से आई मीन पर। इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। इसे क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन कहते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, जहाँ से बॉडी ने शुरू किया था बॉडी वहाँ पर आ गई, पॉजिटिव पर गई, वहाँ से रिटर्न आई, यहाँ ना रुकते हुए नेगेटिव पर गई, फिर वापस आई। अगर ऐसा होता कि बॉडी यहाँ से चलना शुरू करती और यहाँ जाती और वापस यहाँ पर आती, ये गई ये वापस आ गई, तो ये एक ऑक्सीलेशन होता है? नहीं, क्योंकि निगेटिव वालों का भी कुछ मिला ही नहीं, वो तो बोल रहे हमारे पास कोई आया ही नहीं अभी, तो इसको इधर जाना पड़ेगा निगेटिव पर, फिर वापस आना पड़ेगा पॉजिटिव पर। ये ट्रिक याद रखना कि जहाँ से बॉडी ने शुरू किया था बॉडी वहीं पहुँचेगी, बॉडी वहीं पहुँचेगी और दोनों को टच करके आएगी। दूसरी बात, अगर मान लो कि बॉडी एक्सट्रीम से चलना शुरू करे, कुछ इस तरह से, पेंडुलम का केस, मान लो यहाँ पेंडुलम नहीं है, पेंडुलम यहाँ है, ये देखो यहाँ है पेंडुलम शुरुआत में, यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ पेंडुलम को यहाँ से, तो बॉडी आप कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर है, कुछ इस तरह से बॉडी यहाँ, ये केस, ये केस, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम,
ये मीन, ये निगेटिव एक्सट्रीम। अब मैं बॉडी को यहाँ से छोड़ रहा हूँ, तो ये वाला केस बहुत ईजी है। जहाँ से बॉडी को छोड़ेंगे, बॉडी वहाँ से जाएगी दूसरे एंड की तरफ, दूसरे निगेटिव की तरफ, और वापस आएगी अपने पास। देखो गई एक बार, ये एक बार, हो गया। जहाँ से शुरू किया था बॉडी वहाँ पर आ गई, पॉजिटिव से भी गई और निगेटिव को भी मिलकर आ गई। पॉजिटिव से भी मिल ली और निगेटिव से भी मिल ली और वापस अपनी जगह पर आ गई। यहाँ से बॉडी गई थी, पॉजिटिव को भी मिल ली बॉडी ने, निगेटिव को भी मिल ली, वापस अपनी जगह पर आ गई। इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। और इसको लगने वाले टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको लगने वाले टाइम को? टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो चलो आपको ये बात भी क्लियर हो गई। इसका यूनिट सेकंड रहेगा। डायमेंशन क्या रहेंगे इसके, क्या बताना? डायमेंशंस क्या रहेंगे इसके? डायमेंशंस रहेंगे इसमें लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, मास का नहीं है, टाइम है सिर्फ, तो T1। ओके, डायमेंशंस ये रहेंगे, यूनिट ये रहेगा। चाहे MKS में देखो, चाहे CGS में देखो, उसको डिनोट हम T से करेंगे। ओके, सारी बातें क्लियर है। टाइम पीरियड समझ, एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम। मान लो स्प्रिंग के केस में एक लास्ट केस बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ेंगे। मान लो ये ब्लॉक है, इससे यहाँ से लगा स्प्रिंग, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से ले जाकर यहाँ लिया और खींच लिया, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, छोड़ दिया, तो कहाँ से चलना शुरू किया ब्लॉक ने? यहाँ से। ब्लॉक जाएगा दौड़ते हुए यहाँ पर, यहाँ रुकेगा नहीं और इधर अंदर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यहाँ तक जाएगा, मे बी यहाँ तक गया ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक गया, वापस तो नहीं आया ना अभी वापस आया क्या? नहीं, जहाँ से चलना शुरू किया था पार्टिकल ने वहीं वापस पहुँचना है। तो यहाँ से चलना शुरू किया था, गया, फिर वापस यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर वापस आया, क्या दोनों में को मिला, या इसको भी मिला इसको भी मिला, तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। क्लियर होगी बात? टाइम पीरियड क्लियर हो गया। टाइम पीरियड मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम। अब देखेंगे फ्रीक्वेंसी। रफ कर दूं इसे, रफ कर दूं। हाँ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी इसे F से डिनोट करते हैं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, याद रखो, F से डिनोट करते हैं। बहुत सी बुक में इसे N से डिनोट किया गया, इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ, N और F। N भी फ्रीक्वेंसी, F भी, जहाँ आपको जैसे मिला वैसे आपने रख दिया। इसका यूनिट जो है वो होता है हर्ट्स, और हर्ट्स जो होता है वो 1/सेकंड होता है। हर्ट्स क्या होता है? 1/सेकंड, यानी कि हर्ट्स इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। याद रखना, 1/सेकंड। तो इसका यूनिट 1/सेकंड भी लिख सकते हैं आप, सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, हर्ट्स भी। चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, आपकी मर्जी भी। क्या है डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन करता है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस हो गया ख़त्म। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो कितना आसान मैं समझा देता हूँ। ये बॉब था यहाँ पर, आपने यहाँ से लिए, आपने यहाँ से इसको छोड़ दिए, ये गया इस डायरेक्शन में, वापस आया यहाँ पर, इसको टाइम लगा 2 सेकंड। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। यहाँ से गया, वापस आया, 2 सेकंड। 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हुआ। कितना ऑसिलेशन हुआ? हमको क्या देखना है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन, इस पे गौर करो ना, 1 सेकंड। अगर 2 सेकंड में एक ऑक्सीलेशन किया नहीं, तो 1 सेकंड में कहाँ पर होगा ये? जब इसको यहाँ से छोड़े थे तब ये गया था, तो 1 सेकंड में यहाँ पर था ये। जाने को 1 सेकंड लगा इसे, आने को 1 सेकंड, ये वाली केस में तो 1 सेकंड में यहाँ पर था। तो क्या ये एक ऑक्सीलेशन है? नहीं, ये तो आधा ऑक्सीलेशन है। ये आधा ऑक्सीलेशन है। एक ऑक्सीलेशन किसको बोलते? जाना वापस आना। तो ये तो आधा ऑक्सीलेशन था। जब ये आधा ऑक्सीलेशन था तो आपका 1 सेकंड में कितना ऑक्सीलेशन हुआ? 0.5।
तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड। तो एक ऑक्सीलेशन में कितना हुआ 0.5, तो आपकी फ्रीक्वेंसी हुई 0.5 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर आप f से बताते हो फ्रीक्वेंसी, तो f इज इक्वल टू होता है 1/t, f इज इक्वल टू होता है 1/t। इसका एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर देंगे, छोटा सा लेक्चर हो जाएगा फिर एंड, है ना। याद रखो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म बाय 1 सेकंड। कर दूं रफ, चलो इसका एक एग्जांपल 1/t और f को रिलेट करने वाला। देखो मान लो ये एक बॉडी है, ये वाली एग्जांपल अब थोड़ा अपन वो पार्टिकल आसान वाला लेंगे। चलो मान लो ये एक बॉडी इस तरह से सस्पेंड की गई है, हाँ गौर से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, ये रिलेट करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी भी प्रूव होंगी और टाइम पीरियड भी प्रूव होगा। यहाँ से इसको छोड़ना है हमने कि जाता है इस डायरेक्शन में, वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है 2 बार, फिर गया, फिर वापस आ गया 3 बार, फिर गया, फिर वापस आ गया 4 बार। इसने ऑसिलेशन किया 4, ऑसिलेशन किसने किया इसने 4, और इसको टाइम लगा था 1 सेकंड। और इसको टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 1 सेकंड। तो पहले टाइम पीरियड मालूम करते हैं इसका, पहले क्या मालूम करते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम ये टाइम पीरियड रहता है, एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम ये टाइम पीरियड। अब 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4 लोग हैं, और वो एक ही कोल्ड ड्रिंक में पी गए, मतलब एक एक ने कितना पिया 0.25। गौर से देखो पार्टिकल यहां से जब गया था वापस आया था, इसको 0.25 सेकंड लगा होगा, फिर दूसरी बार गया वापस आया 2 बार हुआ 0.25 सेकंड फिर लिया इसने, फिर 3 बार 0.25 सेकंड, फिर 4 बार 0.25 सेकंड, मतलब चारों चक्कर को 1 सेकंड लग गया, 4 ऑक्सीलेशन को 1 सेकंड। तो एक ऑक्सीलेशन को जो लगा था वो टाइम पीरियड कैपिटल T 0.25 सेकंड था। एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम 0.25 सेकंड, 2 ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम 0.5 सेकंड, 3 को 0.75 और 4 को 1 सेकंड, क्योंकि यहां 4 ऑक्सीलेशन हुए 1 सेकंड टाइम में। तो टाइम पीरियड क्या हुआ इसका 0.25। फ्रीक्वेंसी मालूम करते, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था या डेफिनेशन थी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन होंगे। तो यहां 1 ही सेकंड तो चली बॉडी, ये बॉडी 1 सेकंड चली, तो यहां से शुरुआत की 1 सेकंड, कितने ऑक्सीलेशन की 4, 1 सेकंड चली, कितने ऑक्सीलेशन की 4। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, एक ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में हुए ऑक्सीलेशन कितने थे 4, तो फ्रीक्वेंसी थी 4 हर्ट्ज, टाइम पीरियड था 0.5। 4 ऑक्सीलेशन को 1 सेकंड, तो 3 ऑक्सीलेशन को लगे यहाँ 2 को लगे यहाँ 0.5 सेकंड, तो एक ऑक्सीलेशन को 0.25 सेकंड। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 1/2.5। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। 1/2.5 कितना 1/0.25 कितना होता है 4 होता है। बस ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, टाइम पीरियड का भी ऐसा ही होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी रखो, तो देखो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। और यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आपको SHM समझ में आ गया, सॉरी SHM नहीं, आपको ऑसिलेशन समझ में आ गया। ऑसिलेशन पेरियोडिक होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है। दूसरा जो काम ऑसिलेशन इंपॉर्टेंट करता है वो काम ऑसिलेशन का है कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। उसका जो टाइम पीरियड होता है जिसको T से बताते हैं, कैपिटल T से, और उसका यूनिट सेकंड है, वो होता है एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम। एक ऑक्सीलेशन को लगने वाला टाइम, एक ऑक्सीलेशन को कितना टाइम लगा होता टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में कितने ऑक्सीलेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और यहाँ पर हुआ लेक्चर एंड, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। जो डाउट आया इस वीडियो के रिगार्डिंग वो कमेंट में पूछ लेना, है ना, ठीक है। और चलो हो गया इफ्तारी का टाइम। गुड लक एंड थैंक यू।